तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो जैसा कि मैं अभी बनारस में हूँ और आज मेरा बनारस में दूसरा दिन है। तो आज हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे क्योंकि हमें जाना था काशी विश्वनाथ धाम। तो हम लोग रेडी वेडी होके अपने होटल से निकल चुके थे और हम लोग निकल गए थे मंदिर की तरफ। जब हम लोग पहुँचे तो ऑलरेडी मंदिर में लाइन काफ़ी लंबा लग चुका था और हमें जो है वो स्पर्श दर्शन करना था। तो जैसे तैसे हम लोग किसी भी तरह से स्पर्श दर्शन तो हमारा हुआ। मैं सोच कर ही आई थी कि मुझे स्पर्श दर्शन करना है और बाबा ने मेरा ये इच्छा पूरा किया। और फिर हम लोग काल भैरव मंदिर की तरफ निकल गए थे क्योंकि कहते हैं कि जब विश्वनाथ धाम आओ, काशी विश्वनाथ धाम आओ तो काल भैरव का पूजा करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो पूजा सफल नहीं होती है। फिर हम लोग काल भैरव मंदिर की तरफ पहुँचे तो वहाँ भी ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन थी। हम लोग वहाँ भी लगे, यहाँ भी कम से कम 1-1.5 घंटा हमारा लग गया, लेकिन पूजा हर जगह बहुत ही अच्छे से हुआ। कहते हैं बाबा की मर्जी होती है तो सब कुछ होना आसान है। फिर हम लोगों ने मंदिर वगैरह पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए थे लक्ष्मी चाय वाले के पास। वहाँ पे हम लोगों ने चाय और मलाई टोस्ट खाया और फिर चाय पीने के बाद हम लोग निकले राम भंडार की तरफ क्योंकि वहाँ की कचौड़ी सुने हैं बहुत फेमस है। तो फिर हम लोग खोजते खोजते बनारस की गलियों में घूमते घूमते हम लोग पहुँचे राम भंडार। और ट्रस्ट मी गाइस, वाकई में कचौड़ी यहाँ की बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी भी था। फिर हम लोगों ने कचौड़ी को एंजॉय किया और फिर और भी कुछ स्ट्रीट फूड ऐसे खाते खाते हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग भी की और फिर हम लोग पहुँचे गधोलिया मार्केट की तरफ। वहाँ पे हम लोगों ने ट्राई किया केसरी चाट भंडार। यहाँ का चाट बहुत ही अच्छा था और 3 तरह का चाट हमने खाया था, वो भी वाकई बहुत अच्छा था। सारा कुछ बहुत ही अच्छा था। अगर आप लोग भी जगह बनारस आते हैं तो यहाँ का चाट ज़रूर ट्राई करें। हो गया ले लिया फटा सकते। और फिर चाट वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने यहाँ का बनारसी पान, लस्सी, मलाइयो, रबड़ी, डोसा, जितने भी सारे स्ट्रीट फूड थे सारे हम लोगों ने ट्राई किए। एक्चुअली हम लोगों ने मैंने ही खाया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये सब। फिर ये सब होने के बाद हम लोग निकले घाट की तरफ। एक्चुअली घाट हम लोग कल भी घूम लिए थे, वहाँ की गंगा आरती देखी थी, लेकिन हमारा फिर एक्चुअली नमो घाट की तरफ हम लोग नहीं गए थे तो हम लोग वहाँ के लिए निकले और वहाँ भी घाट को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। कहते हैं बनारस सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक एहसास है। यहाँ समय जैसे ठहर जाता है। सुबह गंगा किनारे मंत्रों की गूंज और शाम को दीपों की रोशनी, यह शहर हर पल आस्था में सांस लेता है। अगर घाटों की बात करें तो दशाश्वमेध घाट, जहाँ गंगा आरती में हजारों दीप एक साथ जलते हैं और मन शांत हो जाता है। और वहीं अगर अस्सी घाट की बात करें तो यहाँ की सुबह सुकून देती है, भजन और उगते सूरज के साथ। दोस्तों, वाराणसी शोर नहीं करती है, यह आत्मा से बात करती है। गंगा की लहरें और मंदिर की घंटियाँ, वाराणसी हर किसी को खुद से जोड़ लेती है। गाइस, ये मेरे जीवन का सबसे बेस्ट बर्थडे गिफ्ट था कि मैंने स्पर्श दर्शन किया। और जैसा कि मैं सोच कर ही आई थी कि मुझे स्पर्श दर्शन करना है और मैं इसमें सफल हुई। कहते हैं जब तक महादेव की इच्छा नहीं होती है तब तक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो महादेव की ही इच्छा थी कि उन्होंने मेरे इस विश को पूरा किया और मैंने बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव। सबको महादेव सब पे अपनी कृपा बनाए रखे।